मेहनत अभी भी की जा सकती है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, इन टॉपिक्स को करके आप अभी भी 100 से 120 दिन के अंदर अपनी केमिस्ट्री को बूस्ट कर सकते हो, अपने स्कोर को बहुत अच्छा कर सकते हो। इजी टॉपिक है, आसानी से हो जाएगा। अब आपका सपना चाहे एम्स हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, बस अगर हमने तैयारी करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेम है, एडिशनल सब्जेक्ट्स अलग हैं, तो आप लोगों के लिए जो नए बैचेस हैं उसमें सब चीजें आपको मिल रही है। बस आपका डेडिकेशन अगर हमारे से मिलता है, तो आप हमसे अगर ताल में ताल मिला के चल पाते हो, तो हम 20 अप्रैल से पहले अपना बैच कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट कर देंगे अपने सिलेक्शन की सीट को लेकर। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैंने प्रीवियस वीडियो, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है इसको जरूर जाके देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री का पूरा डिटेल सिलेबस मैंने डिस्कस किया आपके साथ में। और इससे इजी वीडियो आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा कि क्या चीजें ऐड ऑन हुई है, क्या चीजें हट गई है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसके अंदर सरफेस केमिस्ट्री जो है वो हट चुका है, जो मैंने आपको वहां पे मेंशन नहीं किया था, वो तो बाय मिस्टेक था। अब यहां पे इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अगर आप चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और हजारों बच्चों ने मुझे बताया। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में चाहे कुछ भी हो, आपका एम्स का एग्जाम हो जहां 20 सवाल आते हो, महाराष्ट्र का एग्जाम हो जहां 20 सवाल आते हो, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। यहां पे डिस्कस करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होने वाले हैं 2024 के लिए। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं, इस टॉपिक की जो पीडीएफ फाइल है वो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मिस कर जाते हैं, बहुत सारे आप में ऐसे बच्चे हैं जो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने सामने अपनी चीट शीट पे रखेंगे, यानी कि अपने स्टडी टेबल के सामने रखेंगे, ताकि उनको पता रहे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां हमें ज्यादा फोकस करना है। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, और साथ ही साथ मेरा नंबर सेव कर लीजिए 8619850532, ताकि कोई भी छोटी बड़ी इशू हो, छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो कि सर कोर्स कैसे परचेस करना है, कैसे पढ़ाई करूं मैं, कि भैया मुझे ये बताइए कि फिजिक्स में मैं पढ़ता हूं होता नहीं है, मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, केमिस्ट्री में मैं पढ़ूं नेम रिएक्शन याद नहीं होती है, इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट भूल जाता हूं, क्वेश्चन नहीं बनते। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आपके साथ होती है, मुझे पता है। तो एक बड़ा भाई होने के नाते आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प कर पाऊं। अब जो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा, उस पर आ जाते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री को लेके। अब मैं आपके साथ में यहां पे डिस्कस करने वाला हूं वो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री, जहां से डर लगता है हमको, यहां से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि हाँ सर फिजिकल में तो न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल से हर बच्चा डरता है, क्योंकि न्यूमेरिकल छोड़ के ही तो हम आए थे भाई। मैथ्स में क्या था, वही छोड़ के बायो लिया था, लेकिन यहां फिर आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन बहुत सारी, तो क्या पढ़ना है अपने को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर गिना जाए तो मुझे लगता है कि हमारे काउंटिंग कम पड़ जाती है, इतने छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो क्या कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है वो सब लिस्ट मैंने दे रखी है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के साथ में। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपके मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे अमोनिया को लेके, ठीक है, कि अमोनिया के फॉर्मेशन के अंदर आपने देखा होगा जब हम मैथ बनाते हैं इसको, तो हम यहाँ पे N2 + H2 लेते हैं, और यहाँ एक 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 करके हम रेशियो निकालते हैं, और अमोनिया, तो ये स्टोइकियोमेट्री हम सॉल्व करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी हैं, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। प्लांक क्वांटम थ्योरी जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वेवलेंथ पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। राउल्ट का जो लॉ है, आइडियल नॉन आइडियल, ये जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, और डिफरेंस क्रिएट होता है कि आपसे क्या पूछा गया है। एलिवेशन पूछा गया है, डिप्रेशन पूछा गया है, नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है इससे। साथ ही साथ में कॉलराउस का जो नियम है कॉलराउस का जो नियम है, जो आयंस की मोबालिटी के बारे में बात करता है, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करता है, वहां से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरिएशन इन मोलर कंसंट्रेशन, यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, यहां पे आपका डायल्यूशन लॉ भी लग जाता है। फिर उसके बाद में लॉग केसी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकल भी। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, साथ ही इसकी टी हाफ लाइफ पे
इसके टी टाइम यानी के पे पूछे जाते हैं। आपके आरएनएस इक्वेशन पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और यहां पे ग्राफिकल क्वेश्चन और आपके लॉग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर मैं आऊं यहां पे, आप देखिए बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। फिर इनऑर्गेनिक में बात करें तो पीरियोडिक टेबल के जो ट्रेंड्स हैं, चाहे वो साइज को लेके हो, आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को लेके हो, इलेक्ट्रॉन आयनिक स्पीसीज में अगर हम बात करें तो वहां पे आपका आयन को लेके हो, ऑक्सीडेशन पावर को लेके हो, रिड्यूसिंग पावर को लेके हो, थर्मल स्टेबिलिटी की पावर को लेके हो। तो इस टाइप के जो पीरियोडिक टेबल है ट्रेंड्स हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। डीएनएफ ब्लॉक के जो ट्रेंड्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आपका यहाँ पे हार्डनेस हो किसी भी मेटल या किसी भी एलिमेंट की लेके, डेंसिटी हो वो पूछी जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ वैलेंसी के ऑर्डर के पूछे जाए तो वो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए कि आपसे पूछा जाता है कि एम और M+2 यानी कि एस ब्लॉक के अंदर भी आपसे ऑर्डर्स पूछे जाते हैं, चाहे वो डेंसिटी को लेके हो, साइज को लेके हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को लेके हो। कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आपसे पूछी जाती हैं। अब कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे डी ब्लॉक के अंदर हैलोजेंस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन को लेके पूछे जाते हैं, आयरन को, कॉपर को लेके, कोबाल्ट को लेके पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो इन टॉपिक्स को तो जरूर देख के जाना है। उसके बाद में हम बात करें नोमेनक्लेचर को लेके तो नोमेनक्लेचर भी पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर। उसके बाद में आइसोमेरिज्म पूछी जाती है आपसे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप देखिए कुछ गिने चुने मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, अगर आप एक काम कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को एक बुक में नोट कर लीजिए, मतलब ऐसे नोट नहीं, जहां पे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया जाएगा आपको तो उसकी एक नोट्स बना लीजिए कि हाँ इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया। उसके बाद में आइसोमेरिज्म आप नोट्स बना लीजिए, उसके बाद में वीबीटी सिर्फ नोट्स बना लीजिए, सीएफटी नोट्स बना लीजिए। तो इस बुक के अंदर ये वही 25 टॉपिक्स रहने चाहिए जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर आपने सब इस बुक को देख के गए तो आप ये मान के चलिए आपके एग्जाम के सारे कॉन्सेप्ट में से करीब करीब 80% क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि यही टॉपिक्स है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेम रिएक्शन, अब आपके सिलेबस में 11th और 12th को अगर मैं देखूं तो करीब करीब 74 नेम रिएक्शन है। उन 74 की 74 नेम रिएक्शन को लिख डालिए, याद कर डालिए, क्योंकि एग्जाम में वही पूछी जाएगी आपसे। तो हम वो क्यों नहीं करें, जहां पूरी केमिस्ट्री हमको पढ़नी हो, उससे अच्छा है कि हम ये 25 टॉपिक की एक नोट्स कॉपी बना लें और इन टॉपिक्स को रिवाइज करें। लास्ट टाइम पे ये वो हॉट टॉपिक्स होंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो ये चीज क्यों नहीं करें अपन। उसके बाद देखिए आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट, जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर का टेस्ट हो गया, अल्कोहल्स के टेस्ट हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के। उसके बाद में कन्वर्जन जो है आपके, जो सोडियम डाइओनियम क्लोराइड रिएक्शन के साथ में है, डाई की रिएक्शन है, ठीक है, ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल्स को एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन सा रिएजेंट या रिएक्टेंट होगा, तो इन सब के कन्वर्जन आपको ध्यान रखने हैं। इफेक्ट्स आपको ध्यान रखना है, एसिडिक स्टेन बेसिक स्टेन के ऑर्डर्स पूछे जाते हैं आपसे, इंडक्टिव को लेके, इलेक्ट्रोमैटिक को लेके, हाइपर कॉन्जुगेशन को लेके और रेजोनेंस को लेके। यहाँ रेजोनेंस की स्टेबिलिटी पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, ये आपके लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी यानी एप्लीकेशन के अंदर, तो आप ये भी देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ गिने चुने, जैसे कि आपके पास में सेलुलोज हो गया, आपका सुक्रोज हो गया, इन पे क्वेश्चन जनरली पूछ जाते हैं, कौन रिड्यूसिंग है, कौन किस में कौन सा ग्रुप है, कौन सा टेस्ट वो देगा, जैसे ये पता चलेगा कि वो ओपन रिंग स्ट्रक्चर है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये बहुत तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर प्रोटीन्स के बारे में पूछा जाएगा, प्रोटीन में यहाँ पे आपसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आपसे पूछे जाते हैं। किस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं, लीनियर होते हैं, स्पाइरल होते हैं, ये सब आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वो टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 27 टॉपिक मैंने आपके सामने रखे हैं, आप इनकी नोट्स कॉपी बनाइए जब इनको पढ़ाया जा रहा है। अब आप पढ़ कहीं पे ही रहे, चाहे आप किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं, आप वहां से इन 27 टॉपिक की कॉपी बना लीजिए और एग्जाम टाइम में आप देखिएगा उसी कॉपी से मैक्सिमम क्वेश्चन आके आपके गिरेंगे, क्योंकि मैं ये वो क्वेश्चन टॉपिक बता रहा हूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। एग्जाम में इस बार पॉसिबिलिटीज है कि सारे के सारे क्वेश्चन यहां से आके गिरे, तो इन क्वेश्चन को जरूर आप पढ़ के जाइएगा। अब सर हमने ऑफलाइन ज्वाइन कहीं नहीं किया है, ऑनलाइन कहीं ज्वाइन नहीं किया, क्या करें? तो उसके लिए जे अकेडमी ने न्यू बैचेस स्टार्ट किए हैं, आप इन न्यू बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। इन बैचेस के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। सबसे पहला बैच है आपका सारी गर्ल्स के लिए एंड वो बॉयज जो एम्स लेवल की तैयारी करना चाहते हैं। तो उम्मीद 2.0 फरवरी में ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है और इस बैच के अंदर बहुत धमाकेदार तरीके से बहुत स्पीड में हम चलेंगे ताकि हमारा सिलेबस हो और उसके बाद में हम रिवाइज कर पाए अपने सिलेबस को 2 टाइम्स कम से कम। तो ये चीजें आपको मिलेगी इस बैचेस के अंदर। आपको क्या क्या मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बैचेस में आपसे 5 to 6 क्लासेस होगी आपकी, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों हो यहाँ पे।
लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में है। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, तो हर चीज आपको यहीं मिल जाएगी। आपको कहीं कुछ नहीं भटकना है। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हो जाएगा अगर आपने इन गिने चुने कुछ टाइम के अंदर ये 100 से 120 दिन अगर एग्जाम के लिए आपने मेहनत कर ली, तो आपका इंतजार एक सुनहरा भविष्य आपका ड्रीम कॉलेज कर रहा है, जहां पे आप अपने भविष्य को बहुत अच्छे से संवार सकते हैं। आप जो चीज चाहते हैं, जो जिंदगी में आपके सपने हैं, आप उनको सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये जरूर मैं कहूंगा कि आप इस बैच को ज्वाइन करिए। जो बच्चा एम्स में जाना नहीं चाहता या जिसके स्टेट में एम्स नहीं है, वो चाहता है कि मैं अपने स्टेट कॉलेज में एडमिशन लूं, तो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ये बैच है आपका। ये उन बाकी अदर स्टेट, चाहे वो महाराष्ट्र से तैयारी कर रहा हो, राजस्थान से कर रहा हो, यूपी से कर रहा हो, बिहार से कर रहा हो, उन स्टेट के बच्चों के लिए सेपरेट बैच है, वो यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको ओल्ड बैचेस में ज्वाइन होना है, वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे अलग फीचर्स हैं, आपको कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। यानी मैं हर बच्चों का एक पर्टिकुलर ग्रुप बना देता हूं, 15 से 20 बच्चों का, जहां पे मैं पर्सनली, जो पूरी फैकल्टी टीम है वो गाइड करती है मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर, बच्चों से टैली करती है क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये सारी चीजें आपको वहां मिलती है। तो बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं आपको कौन सा बैच आपके लिए सही है। और ये बैचेस मिलेंगे आपको जे अकेडमी की एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। यहां पे मैंने आप लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट पेपर रखा है, आप फ्री मॉक टेस्ट पेपर भी दे सकते हैं। ये फ्री मॉक टेस्ट पेपर आपके बीएससी नर्सिंग के एग्जाम ओरिएंटेड बेस होंगे। यहां पे बहुत अच्छे से इन पेपर को देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके की तैयारी मेरे को करनी है, कैसे मेरे को लेके चलना है। तो ये सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा इन बैचेस के अंदर। बैचेस में आपको डेली क्लासेस, डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टॉपिक वाइज आपके नोट्स एंड मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज सीरीज मिल जाएगी। साथ ही साथ में एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका बैच स्टार्ट रहेगा। अब अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करूं किस किस के लिए है ये चीजें, तो आप देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, एमपी और पंजाब, इन स्टेट्स के बच्चे अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आप इस स्टेट से हो और अपने स्टेट में अपना ड्रीम कॉलेज लेना चाहते हो, जैसे केजीएमयू हो गया, आपका जेजे हो गया, ठीक है, तो ये कॉलेज अगर आप लेना चाहते हो, एनएमसीएच वगैरह, तो आप इस बैचेस को ज्वाइन करिए। इस बैचेस का प्राइस 999 नहीं है, 999 ओल्ड बैचेस का प्राइस है। अभी ये ऑफर जोन में चल रहा है, अभी अगर आप इस बैच को परचेस करते हो तो आपको मिलेगा 699 के अंदर। तो लेट मत करिए, इस बैच को इनरोल करिए और अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए, क्योंकि लेट अब करने से हम पूरा लेट हो जाएंगे और हमारा पूरा एक साल खराब हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कोई ऐसा रहे जो 2024 में अगर निकाल सकता हो एग्जाम, तो हम 2025 की वेट क्यों करें, हम 2025 के लिए तैयारी क्यों करें। हमको अभी ही निकालना है, इसी साल निकालना है एग्जाम। तो मिल के आप और हम मिल के मेहनत करेंगे और एग्जाम को निकालेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया केमिस्ट्री के वो हॉट लिस्टेड टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आते हैं और इस बार 2024 में भी आएंगे। तो आप इसकी नोट्स बनाइए अच्छे से और अपनी तैयारी को और अच्छा और आगे बूस्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।